वर्ष का 21वां सप्ताह, इतवार, वर्ष सी। जब यहूदी बाबुल के निर्वासन के बाद यरूशलेम लौट आए, तब ईश्वर ने उनमें से कुछ लोगों को समस्त संसार में भेजने और इस प्रकार यरूशलेम को राष्ट्रों की ज्योति बनाने का संकल्प किया। नबी ईसायास का ग्रंथ। वे सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु ये कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे, उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा, तर्शीश, पुट, लूद, मोशेक, रोश, तुबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को, जिन्होंने अब तक न तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इजरायली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर बैठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। ये प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। भजन, स्तोत्र, अनुवाक्या। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, अथवा अल्लेलुया डॉट अल्लेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ डॉट क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। दूसरा पाठ। जब हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, तो हमें अपने कष्ट को पिता का दंड समझना चाहिए। पिता पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कल्याण के लिए हमें दंडित करता है। इब्रानियों के नाम पत्र। प्रभु जिसे प्यार करता है, उसे दंड देता है। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है, उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है, उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं, उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं, वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। अल्लेलुया। सुसमाचार। लोग यीशु से यह जानना चाहते थे कि क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं। यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार के प्रश्नों से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यीशु के इस कथन पर ध्यान दे, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। यीशु नगर नगर, गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। बुक्स मनन चिंतन। आज का पहला पाठ हमें दास्ता से लौटे इसराइल के दर्शन कराता है। नबी के द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों से आकर लोग प्रभु की आराधना करेंगे। भले ही ऐसा लग रहा हो जैसे याकूब का घराना बर्बाद हो गया है, मिट गया है, लेकिन प्रभु सब तरह के बंधन नष्ट कर सभी को बुलाएगा और उसकी प्रिय प्रजा बनने के लिए उनका स्वागत करेगा। उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद कलीसिया के प्रारंभ में देखते हैं।
पहले ही दिन पेतरुस के भाषण के बाद लगभग 3000 लोग प्रभु के परिवार में शामिल हो गए थे, और ये सभी लोग अलग अलग राष्ट्रों से आए थे, अलग अलग भाषा भाषी थे। अर्थात राष्ट्र, भाषा, रंग इत्यादि का भेद मिट गया। मनुष्य चाहे किसी भी राष्ट्र या भाषा का क्यों न हो, अगर वह दिल से प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानता है तो उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। प्रभु का ये निमंत्रण आज भी उपलब्ध है। प्राचीन समय में इस्राएल ने जो गलती की थी और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी, वही गलती प्रभु यीशु के समय के लोगों ने की थी, और वही गलती कभी कभी हम भी करते हैं। हम प्रभु के शिष्य होने और ईश्वर के चुने हुए लोग होने पर गर्व करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। हमें आज प्रभु चेतावनी देते हैं कि हमें सिर्फ नाम मात्र के लिए बाहरी रूप से शिष्य होने का ढोंग नहीं करना है, बल्कि प्रभु के साथ गहराई से जुड़ना है। हम सिर्फ उसकी चुनी हुई प्रजा मात्र बल्कि उसके पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन गए हैं। लेकिन अगर हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं अपनाएंगे तो वह भी अपने स्वर्ग राज्य में हमें नहीं पहचानेगा। फिर चाहे हम कितना भी उन्हें प्रभु प्रभु कहकर पुकारते रहें, आए हम प्रभु की संतान के जैसे जीवन जिए और आचरण करें।